हेलो फ्रेंड्स, 71वां बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और अब उसके लिए आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दिया जाए और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पूरा करवाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बी वाला कथन जो है सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तीसरा क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। इसका सही ऑप्शन है डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। चौथा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विकल्प से असत्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें सत्य चुनना था। पांचवा क्वेश्चन है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिनों तक रोक सकता है। तो राज्यसभा इसको संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार 14 दिनों तक रोक सकता है। 14 दिनों के बाद में धन विधेयक अपने आप राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों में लाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल धन और वित्त विधेयक के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथम बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है। तो ये सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 71A में है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी विवाद से संबंधित मामले की जांच और उसके निपटारे का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं देता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है नहीं देता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। 9वां क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। अच्छा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये बना था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 10वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और कौन कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी केवल 3 सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, एक से अधिक धर्म के लिए थी। एलोरा महाराष्ट्र में है। 12 नंबर है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो गुरुदेव सब कोई जानता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए संबंधित है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके लिए कुख्यात है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था लाहौर में और उसी के तहत। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान।
17 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधि से इनमें से किनका मिलान जो है सही नहीं है। तो चौथी जो है इसकी अवधि थी 1966 से 1974 तक, ना कि 71 तक। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो विंस्टन चर्चिल था। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी पेरिस से होकर के बहती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, और इसका निर्माण 1869 में हुआ था, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आज़ाद दस्ता किस दौरान सक्रिय रहा था। बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था। और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है। सबसे अधिक है या दूसरा सबसे अधिक है या तीसरा या चौथा। तो भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरा सबसे अधिक है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा शायद महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजातीय अधिकांशतः कहाँ बसी है। तो मुंडा जनजातीय अधिकांशतः झारखंड में बसी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था। तो अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कलाई गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किस समय में फली। ये फली थी कुषाणों के समय में। 28 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वृक्षों को बचाने से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एस्परांटो क्या है। एस्परांटो जो है एक कृत्रिम भाषा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो सही चित्रण करता है ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 2 हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था। तो बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 अनुरूप है। केवल 1 और 3 अनुरूप है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और तीसरा कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर की थी। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। तो मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बांग्ला दूसरा सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा है। यूनेस्को की कार्य भाषाएँ कौन कौन सी है। तो यूनेस्को की कार्य भाषाएँ जो हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। 39 नंबर क्वेश्चन है, गलत युग्म इसमें से चुनना है। इसमें गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म इसमें हो जाएगा डी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है वो संगीत से जुड़े हैं, न कि बांसुरी से। 40 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करना है। लोक नृत्य दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो 40 नंबर का जो है
ऑप्शन सी सही है। एक का बी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में बुर्रा और असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में घूमर और राजस्थान में नटी। लक्षद्वीप टापू जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन कौन थे? तो ये थे अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। 43 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है विक्रम साराभाई को। 45 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन मैच करना है जनजाति और राज्य को। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है सही मैच है, बाकी सही मैच नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत, अच्छा, ये पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की एक परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो इसका भार होता है लगभग 1000 किलोग्राम। 39 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर हैं बिजली पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये पैदा करता है इसके द्वारा इस्तेमाल की गई ईंधन सामग्रियों को इस्तेमाल करने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? तो ये बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। 53 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 53 नंबर में जो है कथन सी सही नहीं है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, एक गलत कथन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? किसान नेता थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र मरे थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण रूपांतरण होते हैं? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और तीनों इसमें जो है होता है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है कथन पर विचार करना है। 1 नंबर कथन है, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। 2 नंबर कथन है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। इसमें बी सही है, यानी केवल 2 कथन जो है सही है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? तो इसकी अद्वितीय विशेषता यही है कि ये ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट अंतर्वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का अस्तित्व हो और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता है, यानी इसमें तीनों कथन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन जो है कथन पे विचार करना है और इसमें 3 कथन दिया गया है। 59 नंबर का केवल 2 और 3 सही है। 2 में है, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है संसदीय समिति, और संसदीय समिति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करता है। अच्छा, उसकी भी रिपोर्ट की जांच करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किस किस का मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत
संस्थागत रूप में निहित है। इसका हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे पद पर बने रहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। 63 नंबर क्वेश्चन है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से? तो तांबे के ऊपर से जब गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इवान पावलोव जो हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान में प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो निकोलस कोपरनिकस जो है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, इसके लिए प्रसिद्ध है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था निर्माण? तो इसका निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन में ही प्रसिद्ध है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में जो है प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण तीनों मिल करके रचना करते हैं। नहीं, 1, 3 और 4 होगा, 2 नहीं होगा। प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तीनों लोग जो है मिल करके इसकी रचना करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो 70 नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का उल्लेख नहीं है और क्षेत्रीय परिषद का भी उल्लेख नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। किस परिघटना के कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है शायद बुल्गारिया शामिल हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारण या कारणों से हो सकती है? तो इसके लिए जो है 1, 2 और 3 तीनों कारण हो सकते हैं। द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि या फिर उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट या फिर प्रभावी मांग में वृद्धि। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होती है? तो बढ़ती है। 76 नंबर जो है रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 77 नंबर मैथ है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। 79 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये चौथी अनुसूची में है। 81 नंबर क्वेश्चन, कथन पर विचार करना है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है या मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुँचाती है? तो इसका हो जाएगा केवल ए सही है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है, बी गलत है। 82 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 82 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, 24 गुणनखंड है। 83 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना 1919 में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो चांदी इसमें नहीं होता है, हॉर्न नहीं, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित हो जाएगा एमाइलेज। 86 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा 80 रुपया।
87 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो उच्च तापमान और अर्धवामन किस्म है जया। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसमें से चंद्रशेखर ने जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है रोगानुरोधक के रूप में। 90 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका उत्तर हो जाएगा ए 13:6। 91 नंबर क्वेश्चन विचार करना है। 91 नंबर का जो है इसमें केवल 1, 2, 3 और 4 चारों जो है इसके लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जो है चारों ऊर्जा जिम्मेदार है। घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वीय बल, भूतापीय ऊर्जा और प्लेट संचरण। पृथ्वी का घूर्णन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ ए 1, 2, 3 और 4 जिम्मेदार होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पदार्थ हो जाएगा सुनहरा धान। 93 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, इसका उत्तर हो जाएगा पुत्रवधू। 94 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में। 95 नंबर क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो इसकी जीवनी जो है मुनिस अल अरवा है, मुनिस अल अरवा। 98 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे 12 फरवरी 1922 को बरदौली प्रस्ताव के द्वारा वापस लिए थे। 99 नंबर क्वेश्चन है, नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के लिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF का प्रयोग किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये अनिवार्य किया गया था 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है छोटानागपुर पहाड़ी से होता है। नहीं सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश से। 102 नंबर क्वेश्चन जो है विचार करना है, गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, इसमें से इस सभी में से कौन जो है दृष्टि भ्रम है? तो इसमें दृष्टि भ्रम हो जाएगा 1, 2 और 4। 103 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये बना मगध। 106 में है, मुर्रा किसकी नस्ल है? तो मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, ये भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। 107 में है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 3 मेंबर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। 108 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण इसमें से जरीबा नहीं है। पोलज, परती और बंजर 3 भाग में बटा हुआ था उसके समय में। 109 में है, जैन धर्म का 32वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 32वां तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ थे, 32वां बोला जा रहा है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब की गई थी? BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। 111 में है, अवध राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? अवध राज्य का अंतिम बादशाह था वाजिद अली शाह। 112 नंबर में है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का
जीव अपघटक जीव कहलाता है? तो अपघटक जीव कहलाता है कवक और जीवाणु, दोनों अपघटक जीव है, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। 113 में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये सभी जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था। 114 में है निम्न में कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका हो जाएगा जिंक। 115 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा डी यानी दक्षिण। 116 में है नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो नामेरी जो है असम में है। 117 जो है रीजनिंग है, इसका हो जाएगा बी 4, 1, 3, 2, 5। 118 नंबर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील मीठे पानी की है बुलर झील। लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल होना चाहिए। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रंध्र के रूप में। 121 नंबर निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंहपुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 1, 2 और 3 तीनों में, यानी तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है ये लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन होता है IMF के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 125 में है यह प्रक्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आती है क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है सहभाजिता। 126 में है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासियों को निषाद कहा जाता था। 127 में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास यानी डेबसा दर्रा स्थित है? तो डेबसा दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 128 में है निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो किसका परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम का। 129 में है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है पश्चिमी घाट। 130 में है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है नाइलॉन 6 और 10 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था 1951-52 में। वर्तमान में गोरखपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। 132 में है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मानव आँख की मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 133 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के कब्र स्थलों से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसमें से हड़प्पा के कब्र स्थलों से जो प्राप्त नहीं हुई है वो सूती वस्त्र है। 134 में है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इसमें से पश्चिमी घाट का जो भाग नहीं है वो है कॉमेट श्रेणी, यानी डी नंबर ऑप्शन। 135 में है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो उसने बसाया था नागलापुरम उपनगर की स्थापना की थी, जो अपनी माता का नाम पर बनाया था। 136 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 137 जो है कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो ये जो है ये समान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। 138 में है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो है ये है आइकॉर्निया। 139 में है निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है ईरान नहीं है। 140 में है किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लाए गए? चहार तस्लीम और जमीन बोस किसके शासनकाल में आया था?
इस शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया गया था। 142 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/12। 143 नंबर क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रॉपर्टी बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो हल्के से आकर्षित होते हैं, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। 144 में है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो एक विशाल हाथी स्थापित है संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर। 145 से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन। 146 पूछ रहा है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। 147 में है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 148 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 148 का हो जाएगा बी। 149 जो है मिलान करना है, 149 का हो जाएगा बी। 1 का 3 हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन से। 150 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यही कि इसका परिणाम समान रहता है, ये कथन गलत है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि कम से कम समय में 150 क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखूं। बाकी आप लोग कहीं पे किसी क्वेश्चन को थोड़ा देखने का मन करे तो थोड़ा देर वहाँ पे रुक के उसको देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए कम समय में इतना क्वेश्चन देना मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। आगे आप लोग को कोई समस्या होगा या फिर किसी क्वेश्चन पे दिक्कत होगा या मुझसे कुछ गलत बोला गया होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।